बुधनी कथा करे दशहरा मैदान में, एक बेचारी अम्मा मिलने आ गई। एक बेचारी महिला कहे गुरुजी मेरा पति मुझे कथा में नहीं जान दे, भजन में नहीं जान दे। कथा में तो आन दे पर भजन में नहीं जान दे। मैंने कहा भजन में जाने से क्या तकलीफ तेरे पति को? बुला के ले जा रहा है उसको, वो पति को बुला के लाई। मैंने पूछा भैया तो इसको भजन में क्यों नहीं जान देता? कि नहीं जान दूंगा। अरे तो भजन में क्यों नहीं जान देगा? कि नहीं जान दूंगा गुरुजी तो नहीं जान। अरे तो भजन से तकलीफ क्या है ये तो बता। कि गुरुजी ये भजन में जाती और एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी और भोले को अपना बना के रहूंगी और भोला हमारे बगल में चाट वाला। तो हमने जी से कहा जी एक तेरा हाथ जोड़ के निवेदन, तू भोले का भजन गाता तो भजन में जा। तो चित्त वृत्ति को, मन को छोड़ो, भगवान की शरणागति की। और ये मन जब भगवान की ओर जाएगा तो जीवन अपने आप संवर जाएगा, अपने आप संवर। कथा कह रही है भगवान कृष्ण ने हाथ को रुकवा दिया, गोवर्धन नाथ जी ने हाथ रोक दिया। आज के बाद में किसी के सामने जीवने नहीं आऊंगा, भाव से जीव। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। भाव शुद्ध होगा भगवान में, और भाव शुद्ध नहीं होगा तो भगवान को कितना भी रिझा लो भगवान नहीं मिलने, कितना ही रिझा। एक गांव के पंडित जी मर गए, बहुत विद्वान, खूब कथा भागवत करने वाले, खूब शास्त्र पुराण पढ़ने वाले, मर गए, बैकुंठ चले गए। अब बैकुंठ में गए तो बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सुबह 9 बजे खुलेगा। पंडित जी बाहर लाइन लगा के खड़े थे, तो वहां बैकुंठ में और भी लोग लाइन लगा के खड़े थे। पंडित जी ने सबको देखा कैसे कैसे लोग बैकुंठ में लाइन लगा के खड़े, बताओ। एक व्यक्ति को देखा तो वो हेट लगाया था टोपी, चश्मा पहना था, जीन्स पहना था, 3-4 जगह से फटी हुई बेल्ट, और चाबी का रिंग घुमा रहा था। पंडित जी ने सोचा बताओ ऐसे लोग भी बैकुंठ में आ गए, इनका क्या काम बैकुंठ में, इनको तो नरक में पटकना चाहिए। पंडित जी भी पीछे खड़े हुए थे। सुबह 9 बजे दरवाजा खोला बैकुंठ का। चित्रगुप्त महाराज ने सबसे पूछा अपना अपना भाग्य बताओ, अंदर आते जाओ, बोलो तुम कौन, सबसे पूछते जाए, उनको भेजते जाए। अब वो टोपी वाला आया जो पंडित जी के आगे खड़ा था, चाबी घुमा रहा था, जीन्स पहना हुआ था। तुम कौन? मैं बस का ड्राइवर। अच्छा एक काम करो, सामने वो एसी का रूम है, गोल्डन रूम, सोफा मोफा सब लगा हुआ है, चांदी की थाली में तुम्हारे लिए खाना आएगा, उस रूम में जाके सो जाओ, जाओ वो रूम तुम्हारा। अब पंडित जी आए, तुम कौन? हम गांव के पंडित जी, खूब कथा भागवत करते। अच्छा एक काम करो, सामने वो टूटा हुआ झोपड़ा है, उसमें चक्की रखी हुई है गेहूं पीसने की, गेहूं पीसो, आटा बनाओ, सब्जी वो बनाओ, खाओ, और वहां चूल्हा है, आग लगाओ फुकनी से और भोजन बनाओ। इतने में तो पंडित जी के कांटे से खून नहीं। पंडित जी बोले यहाँ रिश्वत मिश्वत चलती है क्या? चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, तो यहाँ रिश्वत चलती है? वो बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, एसी का रूम दिया, चांदी की थाली में भोजन, और हम कथा करें, पंडित इतने विद्वान, सारा वेद पुराण जाने, और हमको वो टूटा हुआ झोपड़ा और गद्दा दे दिया सोने के लिए, चटाई नीचे जमीन पे। चित्रगुप्त महाराज बोले यहाँ पर व्यक्ति के कर्म से उसको रूम दिया जाता है, तो हमने कौन सा कर्म बेकार करा था? चित्रगुप्त महाराज बोले चिल्लाओ मत, यहाँ भाग्य और कर्म देखा जाता है। तो इस ड्राइवर ने कौन सा अच्छा काम कर दिया जो इसको अच्छा रूम दे दिया, और हम तो कथा भागवत करने वाले और हमको टूटा हुआ झोपड़ा दे दिया। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले ये बस का ड्राइवर है, इतनी तेज बस चलाता था, जितने बस में बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और पंडित जी तुम जब कथा करते थे लोग दीवार से टिक के पंखे की हवा में सोते थे, इसलिए इसको एसी का रूम मिला और तुमको झोपड़ा मिला। लोग हमसे पूछते महाराज तुम अपनी कथा में इतना हंसाते क्यों हो? क्योंकि हमको झोपड़े में नहीं जाना, एसी का रूम। और तुम्हारी पड़ोसन से भी निवेदन है, अगर कहीं की सोती मिल जाए तो के मारना है, सियोर वाला महाराज बेचारा झोपड़ा में चले।
इसलिए निवेदन है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने, बुढ़ापा देखा किसने, भजन होगा नहीं, स्मरण धर आएगा नहीं, चित्तवृत्ति में रमेगा नहीं, मुख से राम निकलेगा नहीं, कानों से कथा सुन नहीं पाओगे, हाथ थर थर कांपेंगे, पांव से चल नहीं पाओगे, बच्चों से कहोगे बेटा अग्रवाल जी की कथा चल रही है मुझे छोड़िया। आज की औलाद एक कुत्ते को घुमाना पसंद करती, पर डोकरा डोकरी को नहीं। कौन ले जाएगा तुम्हें कथा में? शरीर चले जब तक खूब कथा भागवत सुनो, तीर्थ करो, और जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाए उस दिन घर को तीर्थ बना दो, कहीं नहीं जाना, अपन कथा में आना।